नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश भर में नए साल 2021 का स्वागत आतिशबाजी और जोशो खरोश के साथ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में सैलानी मनाली, शिमला, धर्मशाला सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं। पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन द्वारा पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया है। लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अटल टनल रोहतांग व लाहौल घाटी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इधर राजधानी शिमला, कुफरी और नारकंडा में भी भारी संख्या में पर्यटक नववर्ष मनाने पहुंचे हैं। इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि तत्तापानी और सलापड़ के बीच जल परिवहन सुविधा आरंभ की जाएगी। कल शिमला में अंतरदेशीय जल परिवहन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार ने 4 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में जारी रात्रि कर्फ्यू को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कार्मिक विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सरकारी कार्यालयों में शुरू की गई 5 डे वीक व्यवस्था को 2 जनवरी के बाद बंद कर दिया है। इसके अलावा बसों में 50% सवारियों को बैठने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पहले की तरह 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी से ये भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 55,277 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 163 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा में सबसे अधिक 39, शिमला में 34, सोलन में 19, सिरमौर और ऊना में 17-17, चंबा व हमीरपुर से 10-10, बिलासपुर में 6, कुल्लू में 5, मंडी और किन्नौर में 3-3 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 341 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 922 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 51,692 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने रात्रि कर्फ्यू जारी रहने और नववर्ष से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक बढ़ा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रहेगा। दिव्य हिमाचल और पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, नए साल में 31 जनवरी तक जारी रहेंगी बंदिशें। नववर्ष पर अमर उजाला की सुर्खी है, पाबंदियों के बीच नए साल के जश्न को हिमाचल। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, हिमाचल का पूरे जोश संग नए साल को सलाम। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 34,000 पर्यटकों ने शिमला में मनाया नया साल। आपका फैसला के मुताबिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। आपका फैसला के शब्द हैं, दिल्ली के द्वारका में बनेगा हिमाचल का नया अतिथि भवन। दिल का दौरा पड़ने पर मंत्री सरवीण चौधरी अस्पताल में भर्ती संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है। कोरोना महामारी पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, सुधरने लगे हालात, कम हो रहे एक्टिव मरीज, कोरोना से 3 मौतें। दैनिक जागरण के अनुसार शिमला में कल 3 जगह होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। इसी के साथ ये समाचार